कि कल को अगर जो इसी चैनल पर उंगली रखकर कह दे हमारा है तो कैसे लगेगा? कहने की जरूरत नहीं है, एयरपोर्ट को ऑलरेडी कह चुके हो, पार्लियामेंट को ऑलरेडी कह चुके हो, और पटना का ही बाजू में 25 किलोमीटर पर एक गांव है जिसको रातों रात नोटिस चिपका कर कह दिया गया कि गांव हमारा है, एक घर छोड़ दिया गया मोहम्मद उसका अब्दुल का। क्यों भाई? ना खाता ना भाई, जो वक्फ बोर्ड कहे सो सही। 2014 में कितनी जमीनें मिली हैं उसका कोई है ठिकाना? हम लोग राम मंदिर के लिए भी 500 साल तड़पे, और अगर एक कोई जिज्ञासा है, मैं फिर कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, किसी के बारे में अहित नहीं बोलना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए, मगर इस उम्मीद के साथ कि हिंदू को भी जातियों में बांटना नहीं चाहिए। और जब जातियों में आप लोग बांट देते हैं ना, तो यकीन मानिए कि हर नुक्कड़ पर काट देते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यूनानियों ने आक्रमण किया था अलेक्जेंडर के समय, जब राजा अंभी और पोरस में बटे थे तो यूनानियों के हाथों कटे थे। जब पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में बटे थे तो गोरी के हाथों कटे थे। जब मान सिंह और राणा प्रताप के बीच में बटे थे तो अकबर के हाथों कटे थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज एक तरफ थे, मिर्जा राजा जयसिंह दूसरी तरफ थे, तो औरंगजेब के हाथों कटे थे। तो ये तो किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ही नहीं रह गया है। पुराने जमाने में रियासतों के राजा होते थे जो सोचते थे अपनी रियासत की सियासत के लिए अगर हमें देश विरोधी शक्तियों से हाथ मिलाना है बचे रहें। आज जातियों के राजा हैं जो सोचते हैं कि अपनी अपनी सियासत बचाए रखने के लिए रहें। भारतीय जनता पार्टी और योगी जी ने भी बोला है, तो अब देश का जनमानस बदल गया है। उसके लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा, जाति प्रांत और वर्ग भेद का भ्रम ये दूर भगाता है, सबके मन का एक भाव है, सबकी भारत माता है। चीटिंग करता है तो हमें सनातन समझ नहीं आता, हमें धर्म समझ नहीं आता, इसीलिए कोई खड़ा होकर 2000 किलोमीटर दूर से कहता है सनातन का समूल नष्ट कर देंगे। यही बात किसी और धर्म के बारे में बोलने की हिम्मत है? मैं कह रहा हूं बोनवीटा भी पिएंगे तो नहीं बोल पाएंगे। नहीं समझ में आई? पांव लड़खड़ाने लगेगा, डॉक्टर हो सके बुलाना पड़े। 2 साल के अंदर 80 लाख लोगों से, एक एक डाटा सारा साइट पर है, 80 लाख लोगों को जोड़ना, एक हिंदू होने का संकल्प दिलाना, 16,000 किलोमीटर की यात्रा, 6 राज्यों तक जाना, और उसके बाद खड़े होकर के आज ये चर्चा करना। पहली बार बोला था 23 नवंबर 2022 में कि जब तक एक हो सुनामी के जैसे वेग हो, और जब भी बटोगे हर गली नुक्कड़ पर कटोगे। तो ये कहीं गलत नहीं है। ठीक, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लोग कहते हैं ना 80% इस देश में हिंदू हैं, उसके बाद भी हिंदू धर्म को गाली देने वाले, वायरस और कोरोना कहने वाले लोग चुनाव जीतते हैं। मैं चुनौती से कहता हूं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बताइए जहां 80% मुस्लिम हो और मुस्लिम धर्म के बारे में अपशब्द तो छोड़िए, एक लाइन चू या मुंह बोल के भी जीत जाए तो मुझे बता दीजिए। कहना चाहता हूं कि संभल में जो भी ये बलवा हुआ, दंगा हुआ, जिसे जो नाम दो, लेकिन ये हिंदू और मुसलमानों के बीच में नहीं था, मुसलमान भाइयों के और पुलिस प्रशासन के बीच में था। सही पकड़े हैं हजरत। दूसरी बात, विष्णु जैन ना तो बीजेपी की सरकार का आदेश लेके गए थे, उन्हें अदालत ने आदेश दिया था सर्वे करने का। सॉरी 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 सॉरी। मैं इतना कह सकता हूं कि अगर बीजेपी होती तो इस देश का विभाजन नहीं हो सकता था। अगर उस दौर में नरेंद्र मोदी होते और भारतीय जनता पार्टी होती और इतनी शक्तिशाली होती जितनी आज हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि देश की विभाजन चाहने वाली शक्तियों के हौसले पस्त हो गए होते। अब यहां मैं डीएनए की बात कहता हूं। देखिए, अखिलेश जी को कोई खोजने की जरूरत नहीं है। जो योगी जी ने कहा, इसलिए कहा कि इस देश में ऐसे लोग हैं जिनके वीडियो अवेलेबल हैं, जो कहते हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की। ये वो लोग हैं जो एलानिया कहते हैं औरंगजेब को रहमतुल्लाह अल सलेह बोलते हैं, जो एलानिया कहते हैं कि वो बाहर के हैं, जबकि है कुछ नहीं। डीएनए टेस्ट करा लिया जाएगा, सबका डीएनए एक है। डीएनए रघुवर का है, डीएनए यदुवर का है, यानी कृष्ण जी का और राम जी का। चीटिंग करता है तो चीटिंग करता है तो सॉरी 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 सॉरी। मौलाना जी ने यहाँ पे शेर सुनाया, हाँ। तो मुझे भी एक कविता सुनाने का जरा इजाजत दीजिए। हाँ, एकदम। और मुझे लगता है लोगों की आत्मा से जुड़ी हुई कविता है। समय तराजू तोल रहा है, इतिहास के पन्ने खोल रहा है, सत्य सनातन की आंखों में काशी मथुरा डोल रहा है। अखंड नियंता सर्वेश्वर कल्कि का स्वागत करने को 5 सदी से मौन ये संबल हरियर हरियर बोल रहा है। कहा कि जय श्री राम का नारा लगा के कुछ गलत हो,
या अल्लाह अकबर का लगा के गलत हो तो वो गलत है ना, यही आपने कहा। मगर मैं पूरे अदब से कहना चाहूंगा, अल्लाह अकबर का नारा लगाकर तो मोहम्मद साहब के नवासों को भी काटा गया था, और तीनों खलीफा सर महाभारत में क्या हुआ था सर? की नमाज में सर महाभारत में क्या हुआ था सर? उनका सर काटा गया अल्लाह अकबर। सर महाभारत में कौन सा मुसलमान था? कहते हैं नाराए तकबीर, और यह अल्लामा इकबाल ने लिखा है कि यह क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। हमारे यहाँ जय श्री राम कहेंगे, किसी का गला नहीं काटा गया। मगर आपके यहाँ ये अल्लामा इकबाल ने कहा। उनसे बड़े जानकार आप हैं क्या इस्लाम के? भाई नहीं है ना, किसने इनकार किया इस चीज से? अपना मजहब पढ़ लीजिए, फिर ज्ञान लीजिए। पढ़ रहा हूं सर। तो इस्लाम में श्री राम वॉर क्राई है, और सर तन से जुदा सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत है। अगर मंदिरों के पास चीज रहती है तो दक्षिण भारत के मंदिरों में मीनाक्षी टेंपल से लेके तिरुपति के मंदिर तक देखिए, भंडारे चलते हैं 24 घंटे और लंगर चलते हैं गुरुद्वारों में। मैं पूछना चाहता हूं, आपके यहां मुफ्त का मिलता है खाना? नहीं मिलता साहब। और हमारे मंदिर से किसको मिलता है? ये एप्पल का फोन यूज करते हैं। स्टीव जॉब्स ने कहा था, मेरी जिंदगी में एक दौर आया जब मेरे पास खाने का पैसा नहीं था कि मैं मकान का किराया दूं या खाने का, तो मैंने अमेरिका में एक ऐसी जगह पे कमरा लिया जहां से कुछ मील की दूरी पर इस्कॉन का मंदिर था, जिनमें 2 बार मुफ्त का खाना मिलता था भंडारे में। मैंने उसको खा के अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई है। जिस तरह अयोध्या भगवान श्री राम की अवतरण स्थली है, जन्मभूमि है, मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, उसी तरह संभल भगवान के होने वाले अवतार श्री कल्कि की जन्मभूमि है, अवतरण स्थली है। ये हमारे पुराण में लिखा है। विष्णु जैन ने तो आज दावा पेश किया है, ठीक है, मैं आज हूं, कल आप हैं, परसों नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे एक दिन, लेकिन जो इतिहास है वो कभी नहीं मिटता है, और जो शास्त्र हैं वो नहीं मिटेंगे। शास्त्र हमेशा रहेंगे। अब हम ये नहीं कहते, सुनिए, सनातन में मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाने की अनुमति नहीं है, लेकिन इस्लाम के अंदर भी मंदिर तोड़ के मस्जिद को जायज नहीं ठहराया गया है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी।